प्रिय मित्रों, आज मैं उसी एपिसोड जो मैंने आपको पहले सुनाया था कि किस प्रकार से हमें पुराने मनुष्यत्व को मारना है और नए मनुष्यत्व को स्वर्गीय चीज़ों की ओर, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाना है, तो उसके बारे में मैं आपको दूसरा भाग बताने वाला हूँ। इफ यू आर रिजन विथ क्राइस्ट, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में जिलाए गए हैं तो किस प्रकार से हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं पढ़ूंगा कुलुसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, जो मैं पहले भी पढ़ चुका हूं पहले एपिसोड में, लेकिन फिर भी याद दिलाने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में पूर्ण रीति से समा जाए। कुलुसियों उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद से, तो तुम जब मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो पहले मर गए थे और तुम्हारा जीवन मसीह यीशु में परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह में सब और सब कुछ एक है और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण भी हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी किया करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहीं तक पढ़ूंगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, सुना होगा, मतलब कि किस प्रकार से हम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंके। क्रोध, बुरी लालसा, बैर भाव, निंदा, गालियां बकना, व्यभिचार की भावना, शुद्धता, दुष्कामना, ये क्या है? ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है और इसको हमको निकालना है। और कैसे निकालेंगे? परमेश्वर के अनुग्रह से। ये तो हमें नकारात्मक रूप से निकालना है। लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में
हमें निकाल करके स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में भरना है। अब वो कैसे करेंगे, इसको हम सकारात्मक रूप से देखेंगे। तो आइए हम देखें 10वां पद, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। सो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों और मेरे प्रिय भाई बहनों, विशेष करके जो प्रभु यीशु मसीह में मेरे भाई और मेरे बहन हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूं। तो जब हमने नया मनुष्यत्व अपने जीवन में पहन लिया है, तो ये बहुत जरूरी है मित्रों कि हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता, हमारा सोच विचार भी वैसा ही हो। अब हम 11वां पद पढ़ें, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और 11 पद। उसमें लिखा हुआ, उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी रहा, न खतना रहित, न खतना वाला, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई दास नहीं, सब प्रभु यीशु मसीह में एक है। क्यों? क्योंकि हम एक लहू से जुड़े गए हैं। और वो लहू कौन, किसका लहू है? वो लहू हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू है, जिसके द्वारा हम सब एक दूसरे के भाई बहन बन जाते हैं। अभी आप जो मेरे वचन सुन रहे हैं, मतलब परमेश्वर का वचन मेरे द्वारा, और विशेष करके आप भाई बहन जो प्रभु को प्यार करते हैं, आप भी मेरे भाई बहन हैं। जी हाँ, और ये एक रिश्ता है, एक अनोखा रिश्ता है, अटूट रिश्ता है, और हमें एक दूसरे को इस प्रकार से समझाना है। तो हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक है। पहली बात तो हमें देखना है कि एकता है। स्वर्गीय वस्तुओं में खोज का मतलब क्या है? एकता देखें, एक। हम किसी के बारे में कोई बुरी बात ना करें, किसी के बारे में कानाफूसी ना करें, लेकिन एक दूसरे को प्रेम के साथ हम बढ़ाते रहें। अब 12वां पद देखें, किस प्रकार से हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेंगे। 12वां पद लिखता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, सुनिए साहब, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये है साहब स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में जिलाए गए हैं। हाँ, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, प्रभु माना है, तो हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में ना। और कैसे रहना? हमें अपने जीवन में करुणा दिखाना है, भलाई करना है, नम्रता दिखाना है, दीनता दिखाना है, सहनशीलता। कभी कभी क्या होता है कि संबंधों में थोड़ा खटास आ जाता है, खट्टापन आ जाता है, फिर भी हमें करुणा पूर्वक रहना है, भलाई करना है दूसरों के लिए। एक जगह पे लिखा हुआ है, यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध कोई उल्टी सीधी बात करे, तुम उनके लिए भला और अच्छा काम करो। इससे क्या है? उनके सिर पर अंगारों का ढेर हो जाएगा। मतलब वो सोचेंगे इसके बारे में। तो इसीलिए लिखा है करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता। अरे साहब, ये बहुत ही बड़ी क्वालिटी है और गुण है जो हम मसीहियों में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। मुझे पता है कि मुझ में इन बातों में कमी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने की इसमें, कि मैं दीन बनूं, नम्र बनूं। लिखा हुआ है फिलिपियों की पत्री और उसके 2 अध्याय में, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जो परमेश्वर होकर भी परमेश्वर के तुल्य नहीं जाना, लेकिन दास का रूप धारण किया। यह है नम्रता, यह है दीनता। प्रभु यीशु मसीह ने मौत की सजा सह ली, पाप हमारे लिए सह लिया। इसको हम बोलते हैं नम्रता। दीन बनो, मन में दीन बनो, नम्र बनो, क्योंकि परमेश्वर अहंकारियों का विरोध करता है। उसको अहंकार और घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। ये दुनिया की चीजें हैं। लोग अपने घमंड करते हैं, मेरे पास ये है, मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं। नहीं साहब,
ये पृथ्वी की चीजें हैं, संसार की चीजें हैं। स्वर्गीय वस्तु क्या है? दीनता को ग्रहण करना, अपने विचार में, बोलचाल में नम्रता को दिखाना है। हम किसी को बॉस के रूप में ऑर्डर नहीं देना है। अगर हम किसी स्कूल के अधिकारी हैं, बैंक में हैं और हमारे नीचे कोई व्यक्ति काम करता है तो हम एक हीन भावना की दृष्टि से नहीं देखना उनको, नहीं। प्रभु परमेश्वर क्या कहता है? हमारी आवाज में, हमारे व्यवहार में नम्रता है। इसके बजाय बोले कि विनोद, तुमसे कितनी बार कहा कि तुमने काम नहीं किया, अभी तक तो समझ में नहीं आया तुमको। देखिए, इस प्रकार की जो बातें हैं, क्या दूसरे को सुनने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी बात को आप बड़े प्रेम से, नम्रता होकर कह सकते, विनोद, मैंने आपसे ये बात कही थी ना, आपने नहीं किया ये काम, जरा कर देंगे। नम्रता हमारी बातचीत में। और फिर उसके बाद क्या है? सहनशीलता धारण करो। अरे साहब, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। सहनशीलता, टू बेयर इंग्लिश में है, हिंदी में है सहन करना। कोई जब हमारे विरोध में खड़ा होता है, हमारे विरोध में बातें करता है, कानाफूसी करता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, लगा करके एक खींच के दे दो, ये तो सवाल ही नहीं उठता साहब। सहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये है स्वर्गीय वस्तुओं की चीजें। हाँ, और खींच के मुक्का मारना, ये तो संसार की बात है साहब। नहीं, ये संसार की बात है। हमें संसार की नहीं, पृथ्वी की बातों पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना। और सहनशील हमें बनना है, मुझे बनना है। मैं कोशिश कर रहा हूं, आशा है आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये है स्वर्गीय वस्तुओं का गुण जो हमारे परमेश्वर में है, पवित्रता में है, वो आपको और मुझको भी होना है। जैसे यहां पर लिखा है कि स्वर्गीय वस्तुओं की चीजें का मतलब क्या है? करुणा, भलाई, पवित्रता, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। 13वां पद, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण भी हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने भी तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी किया करो। देखिए साहब, ये है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। ये संसार की वस्तुओं की चीज नहीं है। संसार बोलता भैया जैसे कोई अगर एक कोई मारे तो 4-5 जड़ देना, हम लोग बोलते ना ऐसा। लेकिन संसार की वस्तुओं से निकल करके हमें हायर ग्राउंड, ऊंचे स्थान में आना, प्रभु के साथ स्वर्गीय वस्तुओं की चीजों को ढूंढना। और वो क्या है? एक दूसरे की सहनशीलता। आपको मालूम है स्टील कैसे बनता है? ऐसी स्टील जमीन से नहीं उगता है। वो पहले कच्चे आयरन जो ओर बोलते हैं उसको पिघलाया जाता है बड़े बड़े उसमें भट्टों में, और जब वो पिघल करके जब बहुत हीट उसमें जाती है तब जा करके वो स्टील बनता है। अगर परमेश्वर आपको और मुझको इस्तेमाल करना मांगता है, एक पक्का बनाना मांगता है, तो हमें सहन करने की सामर्थ्य होना चाहिए, तभी हम पक्के बनेंगे, तभी हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा करेंगे। कभी कभी लोग बोलते हैं मैं तो उसको क्षमा नहीं करूंगा, आपको नहीं पता भाई उसने मेरे साथ क्या किया। नहीं, मैं नहीं। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है वो संसार की बातों पर ध्यान दे रहा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्षमा किया है, आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया, वैसे ही हमें भी मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, दूसरों के पापों को क्षमा करना है। यही तो लिखा हुआ है। अब जरा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको नरक की आग से निकाल करके स्वर्ग में ले गया क्षमा करके पापों की। क्या हम इतना नहीं कर सकते कि हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करें? परमेश्वर यही चाहता है। यह है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना। फिर 14वां पद में भी देखते हैं मेरे मित्रों, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। अरे साहब, एक एक वचन जो कुलुसियों की पत्री में है हथौड़े के समान है। और इन सब के ऊपर प्रेम को, प्रेम, वो अगापे प्रेम, वो बलिदान वाला प्रेम, वो निस्वार्थ वाला प्रेम जो प्रभु ने हमारे साथ किया, हम भी एक दूसरे के प्रति वैसा ही करें। जब हम ऐसा करते हैं
हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हाँ, जी हाँ। अगर आप 1 कुरिन्थियों 13 पढ़ें तो वो पूरा प्रेम के बारे में है। वहां पर लिखा हुआ है कि चाहे मैं अपनी बॉडी जलने के लिए दे दूं, शरीर को जलने के लिए दे दूं, अपना सब कुछ गरीबों को बांट दूं और भविष्यवाणी कर सकूं, मैं खूब अच्छे अच्छे काम कर सकूं, लेकिन प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। वही प्रेम मेरे दोस्तों हमें एक दूसरे के प्रति रखना है। यह है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज। जी हां, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। किसी परमेश्वर के जन ने कहा है प्रेम एक चमड़ी के समान है, हमारे शरीर के चमड़ी के समान है। हमारे चमड़ी के अंदर सब ऑर्गन बंधे हुए हैं कि नहीं? हाथ, पांव, दिल, गुर्दा, दिमाग, मतलब हर चीज, चारों ओर चमड़ी उसको बांध के रखी है ना? उसी प्रकार से प्रेम हमारे पूरे व्यक्तित्व को बांध के रखे। यह है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। और फिर 15वां पद, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में क्या करे? राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। धन्यवाद देना, जो भी काम होता है, जो भी बात होती है, परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। यह है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना। फिर 16वां पद भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों, जो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने। लिखा हुआ है कैसे हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेंगे? 16वां पद, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। यह है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में जिलाए गए हैं, यदि हम विश्वासी हैं, यदि आप विश्वासी हैं, तो वचन को पढ़ें। न सिर्फ पढ़ें, मनन करें। न सिर्फ मनन करें, उसको याद करें। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करें, और सबसे ज्यादा उसका पालन करें। यह है साहब, इसीलिए लिखा हुआ है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, पढ़ तो कोई भी लेगा साहब, लेकिन वो हमारे मन के अंदर जाना है, बिल्कुल अंदर घुसना है, विवेक में जाना है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में, हमारे पूरे व्यक्तित्व में छा जाना है। तभी हम परमेश्वर के लिए सिद्ध बन सकते हैं। जी हां, यह है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। उल्टा सीधा हम गलत मैगजीन्स और गलत प्रोग्राम हम देखते हैं, और नेट और इंटरनेट और कई चीजें हैं। आजकल लोग अपना टाइम इन सब चीजों में गंवाते हैं। ठीक है, उसका अपना, अगर आप अपने फायदे के लिए ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी प्राथमिकता परमेश्वर का वचन, बाइबल अगर आपके पास नहीं है, आप खरीदिए। और मैं तो यूं बोलूंगा, आजकल जब मीडिया का जमाना है, तो आपको पता है बाइबल अवेलेबल है नेट में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप गूगल में जा कर के टाइप करें इन हिंदी बाइबल MP3, वहां आप डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं, और फिर आप उसको अपने मीडिया प्लेयर में, MP3 प्लेयर में प्ले करते। मैं तो यही करता हूं, रात को सोते समय जब नींद नहीं आ रही तो लगा दिया अपने, या दिन में कभी लगा लिया, क्योंकि पढ़ने में मुझको मुश्किल होती है, तो मैं सुनता हूं मसीह के वचन को जितना आप ठोस सके, अपने दिमाग में भर सके, उतना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप प्रभु में और बढ़ते जाएंगे। और न सिर्फ अपने लिए, दूसरों को सिखाइए भी। आपके परिवार में, आपके चर्च में, कलीसिया में, हो सकता है कोई भाई बहन बहुत निराश हो, हताश हो, पाप में गिरी हो, जो भी हो, उनको सिखाइए, काउंसलिंग करिए, चिताइए। अरे साहब, ये है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना। जी हां, यही तो बात है। मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो।
वचन से या काम से जो कुछ भी आप करो सब यीशु के नाम से करो। एक और बात, 17वां पद, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जो भी काम आप करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप खाना खाते हैं यीशु मसीह के नाम में, आप गाड़ी में बैठते हैं यीशु मसीह के नाम में, आप कोई भी अपने ऑफिस का काम करते हैं, बैंक का काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षक है, टीचर है, जो भी है यीशु मसीह के नाम में, ताकि महिमा किसको मिले? मुझे नहीं, आपको नहीं, उस सृष्टिकर्ता को महिमा मिले जिसने आपको और मुझको अपने स्वरूप में बनाया कि हम उसकी महिमा कर सके। हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, हमारा जो सिटीजनशिप है ना, नागरिकता, वो इस पृथ्वी का नहीं है। हमारा जो सिटीजनशिप है, नागरिकता, वो स्वर्ग का है। एक दिन हम सब वहीं चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले साहब तैयारी तो करनी पड़ेगी, नहीं है ना? तैयारी तो आपको और मुझको करनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी हम काम करें परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम के द्वारा करें, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का क्या हो? धन्यवाद हो। और फिर उसमें 18वां पद में भी लिखा हुआ है पत्नियों के लिए, पति की, वो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। अगर हमारी कोई बहन सुन रही है और विवाहित है, पत्नी है या पति है या आप पिता हैं, आपके लिए भी यही है कि आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। 18 पद में लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के क्या रहो? अधीन रहो। ये स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में है। आप स्वर्ग के नागरिक हैं, इसलिए हमारी बहनें जो विवाहित हैं या होंगी अपने पति के अधीन रहे। फिर पतियों के लिए भी लिखा हुआ है, सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं, पतियों के भी लिए लिखा हुआ है। 19 पद, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। कभी कभी हम कठोर हो जाते हैं बोलने में, और शायद उनको हर्ट भी हो सकता है, शायद नहीं, हर्ट होता है, दुख तो पहुंचता है ना? तो हमें प्रेम से, बड़े प्यार से उनके साथ व्यवहार करना है। यह है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में, यह परमेश्वर का वचन है। फिर उसके बाद लिखा है, हे बच्चों, सब बातों में अपने माता पिता का क्या करो? आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे क्या होता है? प्रसन्न होता है। जी हाँ, तो अगर बच्चे बैठे हैं पास में, बच्चे सुन रहे हैं, बेटा बेटी, अपने माँ बाप का आदर करना, आज्ञा का पालन करना, वो आपके भले के लिए करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डांट भी देते, कोई बात नहीं, मम्मी डैडी ने डांटा ना, अरे भाई मम्मी डैडी बाहर के दूसरे बच्चों को थोड़ी डांटेंगे, दूसरे बच्चों को डिसिप्लिन थोड़ी करेंगे, वो अपने बच्चों को करेंगे, क्योंकि आप उनके बेटे और बेटियां हैं। सो बच्चों, अपने माँ बाप का कहना मानना और उनका आदर करना। अगर मम्मी बोलती, पापा बोलती, बेटा टीवी ऑफ करो, एकदम से जाकर के ऑफ करना है। ये नहीं बोलना अरे मम्मी एक और ना 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 ना, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तुम भी प्रभु को प्यार करते हो। सो अपने मम्मी डैडी का कहना मानना है और स्टडी करना, अच्छी तरह से स्टडी करना है ना, और इधर उधर नहीं भागना स्कूल से। फिर लिखा हुआ है पिताओं के बारे में भी, हे पिताओं, अपने बच्चों को भड़काया न करो, ना कि उनका साहस टूट जाए। कहने का मतलब ये है, फादर्स या पिता और माता अपने बच्चों को प्रेम से बढ़ाइए। जब डिसिप्लिन की बात आती है तो डिसिप्लिन भी करिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि जिसको परमेश्वर प्यार करता है उसको कभी कभी ताड़ना भी देता है, डिसिप्लिन भी करता है। यह है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। ये नहीं कि जो बच्चों ने मांगा ला दिया, नया मोबाइल चाहिए में, ले बेटा पैसा है ना बहुत, ना 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 ना, ये सब करके आप क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। उनका जब सही समय आएगा तो उनके पास अपना मोबाइल होगा या जो भी चीज है, लेकिन उनके साथ प्रार्थना करिए, उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करिए। ये उनसे क्या होगा? इन बातों से वे बहुत आगे बढ़ेंगे। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कोई काम न करो, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम काम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु
प्रभु के लिए ये बात करते हो। सो मेरे दोस्तों, हम सब एक प्रकार से सेवक हैं। हम कभी भी कोई भी काम अपने बॉस को प्रसन्न करने के लिए ना करें। हाँ, बॉस ने अगर ऑर्डर दिया है, अगर हमारे अधिकारी ने हमसे कहा है तो हमें करना है, लेकिन सबसे पहले देखना है कि मेरा जो बॉस है, मेरा जो प्रभु है, वो है पिता परमेश्वर। क्या उसको इस काम से प्रसन्नता होगी? अच्छी तरह से विश्वास योग्यता से आप काम करें, कितना अच्छा होगा। न सिर्फ हमारा परमेश्वर खुश होगा, हमारा बॉस भी खुश होगा। जब पूरे विश्वास योग्यता के साथ तन मन लगा करके जब हम वो काम करें जो हमें दिया गया है, ये बात बताने के लिए कि मैं इसके द्वारा प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूं या कर रही हूं। मेरे दोस्तों, जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती। ये है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहना। किस प्रकार से मैं अपने जो बॉस है प्रभु को प्रसन्न कर सकूं, स्वर्गीय पिता को मैं की महिमा कर सकूं, ये सबसे बड़ी बात है। और आखिर में लिखा हुआ है 25वां पद, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। मेरे भाई बहनों, मित्रों, हमने आज देखा कि किस प्रकार से हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहेंगे, सकारात्मक रूप से, है कि नहीं। और कई बात हमने देखा यहाँ पर कि हमें एक दूसरे के साथ एकता में रहना है, एक मन के साथ रहना है, अपनी करुणा, भलाई, पवित्रता दिखानी है, दीनता दिखाना है, नम्रता दिखाना है, सहनशीलता दिखाना है, दूसरों के अपराध को क्षमा करना है। ये सब स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है, ठीक है। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। और हमें प्रेम दिखाना है, मसीह का प्रेम, और फिर उसके बाद परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखना है। यह है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज। कई बातों के बारे में हमने देखा, हमारे संबंध में पत्नियों के साथ, पतियों के साथ, बच्चों के साथ, पिताओं के साथ, सेवकों के साथ। इन सब बातों में हमें ये देखना है, क्या मैं अपने मन में मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, क्या मैं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हूं। ऐसा ना हो कि मैं संसार की अभिलाषाओं में खिंच गया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहें। मैं पहला पद पढ़ के खत्म करूंगा। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, ध्यान लगाओ। परमेश्वर हमारी सबकी अगुवाई करे। आमीन।